करण फोगट ने लिखा है, नमस्कार गुरुदेव, आप आजकल जो ध्यान करा रहे हैं, इन ध्यान को हम बाद में भी कर सकते हैं और कितने समय के लिए एक चक्र पर ध्यान करना चाहिए। अब ये प्रश्न जो है ना, यही चक्र को घनचक्कर बना देगा। अभी एंजॉय करो, अभी ये सेलिब्रेशन फेस्टिवल चल रहा है, इनको तुम्हें बाद में भी करते रहना चाहिए, इसकी ज़रूरत ऐसी तो नहीं। तुम्हारे अंदर से पुकार आए, तुम्हारे अंदर से अलाइनमेंट आए, तुम्हारे अंदर से कुछ खींचे कि ये ध्यान तुमको लयबद्ध बना गया है, इस ध्यान ने तुम्हारे अंदर कुछ तरंगित कर दिया है, तो बेशक उसके साथ चलो, लेकिन किसी रिचुअल के लिए नहीं। ये नवरात्र है, देवियों मिस्टिका के सेशंस हैं, तो ये पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन है। लेकिन अगर तुम्हारे प्राणों से कोई पुकार उठ जाए तो उसके साथ चल सकते हो, नहीं उठती है तो इन मेन्यू से कुछ भी चुनने की ज़रूरत नहीं है। स्नेहा दलवी ने लिखा है, मणिपुर चक्र पर जब भी ध्यान करना होता है या फिर ऐसे ही ध्यान में बैठना होता है, तब मेरी सांसें ऊपर नीचे ज़ोर से होती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? मणिपुर चक्र पर काम करने के लिए ये ज़ोर से सांसें लेना, भस्त्रिका का उपयोग करना, ये सब किया जाता है। केओटिक ब्रीदिंग का उपयोग करना। जैसे धौंकनी होती है तो भट्ठी को, आग को प्रज्वलित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, इसी तरह से हमारी सांसों का उस धौंकनी की तरह उपयोग कर कर जो इनर फायर है मणिपुर की, उसको प्रज्वलित करने में उपयोग किया जाता है। तो जो ये इनर फायर है, अंतर अग्नि है, उसको प्रज्वलित करने में सांसों का उपयोग किया जा सकता है। अब ये अंतर अग्नि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से भी काम करती है। तुम्हारे मूलाधार, मैंने कहा था ना, हर चक्र से इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित है, तो बिल्कुल अलग थलग करके नहीं निकालेंगे। जैसे अग्नि तत्व तो कहेंगे अग्नि यहीं पर है, अग्नि कहीं और नहीं। तो अग्नि हर जगह फैली है, पृथ्वी हर जगह फैली है, जल हर जगह फैला है, लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ पर अग्नि की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक है। तो सांसों का उपयोग जब भी भस्त्रिका का उपयोग करेंगे, धौंकनी की तरह सांसों का उपयोग करेंगे, तो वस्तुतः अपनी अंतर अग्नि को जागृत करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे ध्यान विधियों में उनका उपयोग इसी तरह से किया जाता है। एसएल कुकरेजा ने लिखा है, आपको सुनने के बाद लगता है सब कुछ बहुत आसान है, पर जब विचार आते हैं तो उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी सुखी करते हैं, कभी खुशी देते हैं, दुखी करते हैं। इस पर भी मेरा वही कहना है, सुनते रहिए। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, बात को समझते समझते ही कंडीशनिंग बदलती है।